आजम खान साहब उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। ठीक है। उन्होंने कहा आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया हो। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने कहा था। बेचारे भूल गए होंगे। आप सबको पता है कि हमारे मोदी जी जिस तरीके से अब इलेक्शन आ रहे हैं तो किस तरीके से अपने वादों को, अपनी गारंटी को वो आगे रखते हैं और किस तरीके से वो हर एक बात को कहने के लिए मतलब ये भी नहीं सोचते कि मैं ये बोल रहा हूँ ये मैं सच में जो मैंने पीछे 10 साल में किया है और इसका कोई लिंक भी है या कि नहीं है। तो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका शमशेर। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे। आज जो है हम लोग देखने वाले हैं कि बेस्ट ऑफ नरेंद्र मोदी जी। तो मैं नरेंद्र मोदी जी ने क्या अपने डायलॉग्स बोले हैं या क्या कुछ कहा है भाषणों में, उनको ज़रा ध्यान से सुनते हैं, फिर देखते हैं कि क्या ये सच भी हुआ है या नहीं हुआ है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और मोदी जी भक्त जो हैं वो शायद इस वीडियो को लाइक भी करें क्योंकि उनकी मनपसंद बातें इसमें कही गई होंगी। तो चलिए बिना किसी देरी से सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं। शुरू से लेकर आगे तक वीडियो जरूर देखिएगा और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। कौन सी लैंग्वेज है भैया? मोदी जी कैसे देख रहे हैं? बचपन के बारे में जब पढ़ रहा था तो ये पता चला कि बचपन बचपन से आपको शौक था खतरों से खेलने का और एक बार आप भाई, एक तालाब क्या से बात है। जिंदा मगरमच्छ के बच्चे को पकड़ लाए थे। मक्खन पे ये लकीर हमारे करने वाले पत्रकार तो का ढेर सवाल सारे मिल जवाब जाएंगे। पत्थर पे लकीर करने की भी तो हैसियत होनी चाहिए। भाई वो तो सच में वीडियो लगा दी किसी ने। ये सारा क्रेडिट दम। एक बार किसी ने बहुत साल पहले पूछा था कि आपके चेहरे पर इतना तेज क्यों है, तो मैंने बड़ा आसान जवाब दिया था। मैंने कहा मेरे शरीर में इतना पसीना निकलता है, मेहनत करता हूँ और मैं उसी पसीने से मालिश करता हूँ इसलिए चमक जाता है। और मैं उसी पसीने से मालिश करता हूँ इसलिए चमक जाता है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। ऐसा है, देखिए मैं जिंदगी से देखो मैं भैया लोग क्या करके यार हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि ये कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। अच्छा जी। मैं 35 साल तक ओके। भिक्षा मांग करके खाया हूँ। मैं नहीं मानता। 35 साल के में है अच्छा। हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, ओ जिस अखियां मिलाओ कभी अखियां चुराओ क्या तू नहीं बड़े घुंघरू। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। क्लास सब ठीक से सुना रहा है। समझ रहे हो? आपकी सोच का और आपके भाई। शब्दों के चयन का क्या हाल होता है उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। आजम खान साहब उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। ठीक है। उन्होंने कहा आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया हो। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने कहा था। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले भाई तो ये सवाल जवाब सबसे ये पहले मेरे से इसी मतलब के क्या है लोग बताइए। बच गए। बोले मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं? अच्छा जी, बात तो सही है। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। ठीक है। तू तारी करके बुलाते हैं एक दूसरे को। क्या? हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी। तू तारी करके बुलाते हैं एक दूसरे को। तू ऐसा क्यों करता है जी? अच्छा। यार तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। उछालने की भी कोई लिमिट होती है। आपने देखा होगा कि हमारे गांव में जो बड़ी आयु के लोग होते हैं ना, 70, 80, 85, 90 साल के लोग, तो सर्दियों में अगर आप देखेंगे तो वो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है। ऐसा कहते हैं ना। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, ठीक है। उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई, इसलिए उनको सर्दी ज्यादा महसूस होती है। लॉजिक। तो परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं भाई जो पिछली बार इतनी सर्दी नहीं थी, इस बार सर्दी ज्यादा। वैसे क्या ही टैलेंट है भाई, क्या एग्जांपल दिया। क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, अच्छा जी। हम चेंज हो गए हैं। ये एक्सपर्ट आए हैं क्या सर? ये जो एक्सपर्ट आए हैं मतलब क्लाइमेट में चेंज हुआ है। सीएस हमारे बैठे
CS बैठे चीफ सेक्रेटरी, हाँ उन्होंने मुझे फाइल दी, साहब ये नर्मदा की फाइल, मुझे भूल गया, नर्मदा तो मुझे याद है, बाकी 3 फाइल। अच्छा बोले राज्य के सेंसिटिव और महत्वपूर्ण इशू है, ठीक है, आप समय निकाल कर इसको पढ़िए। ठीक है, अच्छा फिर मैं ऐसे ही उसकी हाइट देख रहा था फाइल की, 3 बार 4 बार मैंने कहा भाई अब रखिए, लेकिन 2-4 दिन के बाद अपन मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, तुम यहाँ रख दो, तुम जाओ। अब पहले मैं कागज घर पे ले जाता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर साइन करके लाता हूँ, तुम जाओ। मैं उन फाइलों को ऐसा भी नहीं किया, ओ अच्छा वहीं रही। ठीक है, मेरे मन से आवाज उठी कि ये मैं ऐसे कोई एकेडमिक स्टडी करके सरकार नहीं चला सकता। I can't do that। ओके, मैं आज व्यस्त हूँ और मेरी मीटिंग भी है, मैं आज साइन नहीं कर सकता। मैं ऐसे ही कि कागज देखता जाऊंगा तो मैं बस का रोग नहीं है, और फाइल नाम की चीज पढ़ना ये तो मेरी बोरिंग भी प्रकृति में ही नहीं है। मैंने कभी जिंदगी में देखा भाई नहीं। देख रहे हैं, दूसरा क्या होता है, मेरा फोटोजेनिक है, मैं जब कागज आता है तो फोटो जो नहीं तो बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं पढ़ता, सही बात, पूरा पेज ऐसे ही, और मैं ऐसे रख देता हूँ। ओके भाई सच में बहुत तगड़ा, सिंपल है। जादपुर, कैचू, मन्नादोरा, हैं? हमारे तमिलनाडु में, क्या बोला तूने? हमारे तमिलनाडु में मतलब नहीं पता। लवड़े न भोजन। समझ गया। मेरे मन में 2 विषय है। मैंने कहा एक सीक्रेसी, अभी तक तो सीक्रेट रहा है, लेकिन अगर सीक्रेसी में कुछ लूजनेस आई तो फिर तो हम कर ही नहीं सकते, करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरा मैंने कहा मैं आई एम नॉट पर्सन की जो इन सारे विज्ञान को जानता हूँ, ओके, लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। सही बात, रडार से बच सकता है क्लाउड की वजह से। अगर मान लीजिए हम मैथमेटिक में A² + B² करें, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आता है? लेकिन मान लीजिए मान लिया जी, A + B × स्क्वायर × ब्रैकेट स्क्वायर करे तो I don't know idea because A + B × ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है A² + 2AB + B²। ये एक्स्ट्रा 2AB मिलता है कि नहीं मिलता है? अरे हाँ भाई हाँ। तो भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2AB निकलता है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, नहीं पड़ा भाई, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे कहना क्या चाहते हो भाई बहुत बुरा। अगर आज हमारा प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो इस किस्म की बेतुकी बातें नहीं करते जिससे देश का सर झुक जाता है इन बातों से। सही बात है यार। म्यूजिक आनंद लीजिए, आनंद लीजिए। मैं अंगूठा छाप पढ़ना और लिखना जानू ना। भाई वाह, भाई वाह, क्या बात, आनंद लीजिए। तो भाइयों आपने देखा हमारे मोदी जी की मतलब कि क्या उनके विचारधाराएं हैं, किस तरीके से उनके बोल थे और किस तरीके से वो अपने बोलों में ही फंसे हैं। जब वो बोलने के बाद खुद नहीं सोचते कि मैंने क्या बोल दिया है यार। जब ऐसी चीज़ें देखते हैं, जब जैसे भी मैथमेटिक्स के ये 2AB आता है जब इंडिया कनाडा मिलता है, लेकिन आज वही कनाडा अगर कुछ बोल दे तो वही उनका मतलब कि एंटी पार्टीज हो जाते, मतलब एंटी हो जाते हैं वो उनके। सीरियसली अगर उनके फेवर में है कोई तो सब ओके, अब जब उनके फेवर में नहीं है तो भाई सब आतंकवादी या देश के खिलाफ हो जाता है। बहुत ये चीज़ मतलब कि एक क्या कहते हैं, एक रिवाज सा बन गया। मतलब कोई अगर उनके खिलाफ आवाज़ उठा दो तो वो देशद्रोही या मतलब कुछ भी, सब कुछ फलाना ढमकाना सब कुछ हो जाता है। और हमारे अंधभक्त कोई कमी नहीं छोड़ते हैं उनके पीछे चापलूसी करने के लिए, क्योंकि यार देश के जो हालात हैं
भाई सच में बद से बदतर होते जा रहे हैं, पर उनको परवाह नहीं। अभी 2024 का जो ये इलेक्शन होगा, सरकार बनेगी, नॉर्मल सी बात है, इतनी जल्दी तो किसी को सत्ता में बैठे हराया नहीं जा सकता। लेकिन हाँ ये है कि अगर ये सरकार हटती है तो शायद देश का कुछ भला होने के चांसेस हैं। अगर ये सरकार बनी तो ये समझ लीजिए अब की बार संविधान बिल्कुल खतरे में है, और समझ लीजिए हाथ धो के आप संविधान को बाय बाय टाटा कहने वाले हैं। तो आई होप कि आज की जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी, काफ़ी लाजवाब वीडियो थी, काफ़ी कुछ देखा इस वीडियो में। और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे से रिएक्शन वीडियो के साथ। तो टेक केयर, बाय बाय।